नमस्कार, गुड इवनिंग। कल की क्लास में हम लोगों ने पजल सीखा था। पजल भी समाप्त नहीं हुआ। वैसे तो जनरली लोग एक क्लास में समाप्त कर देते, पर हम समाप्त नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि पजल एक लेवल से ज़्यादा तक आप सीख पाए, और उसके लिए सबसे पहले हम एक प्रश्न की शुरुआत करेंगे जहाँ 4 पति होंगे, 4 पत्नियाँ होंगी और 4 शहर होंगे। उससे संबंधित प्रश्न होगा। मैं बोर्ड पे लिखूंगा। प्रश्न थोड़ा बड़ा हो सकता है, मतलब मेरे लिखने के बाद आपको बड़ा दिखेगा, पर उतना बड़ा होगा नहीं जितना आप सोचेंगे। तो इसलिए अब पहला प्रश्न हम वही देते हैं, उसके बाद फिर हम अन्य बातों पे डिस्कस करेंगे। तो ये आपके सामने पहला प्रश्न। चार दोस्त पंकज, कमल, नीरज और गोपाल का विवाह 4 लड़कियों पूजा, कविता, नेहा और गीता से होता है। एक लाइन इसमें साइलेंट रहेगी। वो साइलेंट ये है कि जरूरी नहीं इसी क्रम में, क्योंकि ज़्यादा लिखेंगे समय खराब होता है। तो आप ये ध्यान रखना कि ये लाइन इसमें साइलेंट है लास्ट में, कि जरूरी नहीं इसी क्रम में। ठीक है। और प्रत्येक विवाहित जोड़ा यानी विवाहित युग्म पटियाला, नागपुर, गांधीनगर और कानपुर रहता है। कविता पंकज की पत्नी नहीं है। पंकज की पत्नी नहीं है। कमल ना तो पटियाला और ना ही नागपुर में रहता है। तथा पूजा उसकी पत्नी नहीं है। नीरज और गीता कानपुर में नहीं रहते हैं।
पति पत्नी और शहर का नाम अंग्रेजी वर्णमाला के समान अक्षर से प्रारंभ नहीं होगा। अब इतना बड़ा प्रश्न है। अब यहां से छोटे छोटे बहुत सारे प्रश्न बनाए जाए, छोटे छोटे यहां से बहुत सारे प्रश्न बनाए जा सकते हैं, लेकिन छोटे छोटे प्रश्न लिखने का समय है नहीं। तो अब आपको इस डेटा को असेंबल करना है। एक ही प्रश्न में देता हूं, उसी में सारे प्रश्न आ जाएंगे। क्वेश्चन है कि पति पत्नी और शहर का युग्म बताओ। अब इसमें सारे प्रश्न आ जाएंगे। जैसे पूछे पंकज की पत्नी कौन है, गीता कहाँ रहती है, कमल ने किस शहर में फ्लैट ले रखा है, नेहा ने किससे विवाह कर रखा है। प्रश्न तो बहुत बन सकते थे, लेकिन अगर एक प्रश्न दे दिया कि पति पत्नी और शहर का युग्म ज्ञात करो, यानी जोड़ा कि पति कौन होगा, पत्नी कौन होगी और किस शहर में रहेंगे, तो जाहिर सी बात है चारों के मालूम हो जाएंगे, तो सारे प्रश्न के उत्तर आएंगे। एक बात ध्यान रखना, प्रश्न अच्छे से करना, पति पत्नी बदलने न पाए कि ये वाला इधर हो जाए, ये वाला इधर हो जाए। अब ये प्रश्न आपके सामने है, क्योंकि पहला प्रश्न है आज की क्लास का, तो एक्सरसाइज शुरू। अब आप इत्मीनान से सोचिए, समझिए और आंसर करने का प्रयास करिए, फिर हम डिस्कस करते हैं। अरे सानिया राणा और लड़के का क्या नाम है, सुमित। आप दोनों इस प्रश्न को हल करने में फोकस करो, और नहीं पति का पत्नी और पत्नी का पति बदल जाएगा। कमेंट आंसर आने के बाद
मंजू यादव, पूजा कभी पटियाला में नहीं रहेगी, क्योंकि पी फॉर पूजा, पी फॉर पटियाला। गीता, तान्या, गीता कभी गांधीनगर में नहीं रहेगी, क्योंकि जी फॉर गीता, जी फॉर गांधीनगर। इट विल बी नेवर हैपन। आरजे सवाल, इसमें गणेश कहाँ है? ठीक है, 4 पति, 4 पत्नी और 4 शहर। और खास बात क्या है कि पति, पत्नी और शहर का नाम समान अल्फाबेट से नहीं होगा। इसका मतलब यह हुआ कि पति और पत्नी और शहर, तो 4 तिहाई 12, 12 नेगेटिव डेटा तो यही हो गया है ना। उसके बाद भी बहुत से नेगेटिव डेटा हैं इसमें दिए हुए हैं, और उसके बाद भी बहुत से नेगेटिव डेटा दिए हुए हैं। तो पहली बात, डेटा 1 by 1 है और मैक्सिमम डेटा क्या है? नेगेटिव है। हम आपके कमेंट्स पढ़ रहे हैं, आप लिखते रहिए। मैक्सिमम डेटा नेगेटिव है। पर एक बात ध्यान रखना है कि पति, यानी किसी का नाम पंकज है तो उसकी पत्नी पूजा नहीं हो सकती। और मान लिया पूजा जो है नीरज की पत्नी हो गई, तो पूजा कभी पटियाला में नहीं रहेगी, नीरज कभी नागपुर में नहीं रहेगा। यानी सेम अल्फाबेट वाले पति, पत्नी और शहर का नाम हो ही नहीं सकता। तो हम क्या करेंगे? पंकज, कमल, नीरज और गोपाल। पंकज, कमल, नीरज और गोपाल। एक तरफ मैं पत्नी रख देता हूं, पूजा, कविता, नेहा और गीता। एक तरफ मैं शहर रख देता हूं,
पटियाला, कानपुर, नागपुर और गांधीनगर। ठीक है, पहले तो हमने पति को बीच में फिक्स किया, एक साइड में पत्नी रख दिया, एक साइड में शहर को रख दिया। ऐसा हमने क्यों किया? क्योंकि पति पत्नी और शहर का नाम सेम अल्फाबेट से हो नहीं सकता, और तीन में से किसी एक को ही हम अंदर रख सकते, तो हमने पति को रख दिया। ध्यान रखना, पंकज की पत्नी पूजा नहीं हो सकती, कमल की कविता नहीं हो सकती, नीरज की नेहा नहीं हो सकती, और गोपाल की गीता नहीं हो सकती। ये हो ही नहीं सकती। पंकज पटियाला में नहीं रहेगा, कमल कानपुर में नहीं रहेगा, नीरज नागपुर में नहीं रहेगा, और गोपाल गांधीनगर में नहीं रहेगा। यह है प्रश्न। अब इसमें यह ध्यान रखना कि पति द्वारा शहर भी डिनाई हो गया, पति द्वारा पत्नी भी डिनाई हो गई, लेकिन पत्नी द्वारा भी शहर डिनाई नहीं है। वो हम जब डेटा सेट करेंगे तो हम ध्यान रखेंगे कि पत्नी द्वारा भी शहर डिनाई होगा। अब कहता है कविता पंकज की पत्नी नहीं है, कविता पंकज की पत्नी नहीं है, कमल पटियाला, कमल न तो पटियाला और न ही नागपुर में रहता है, कमल न तो पटियाला और न ही नागपुर में रहता है। उसके बाद क्या कहता है? पूजा उसकी पत्नी नहीं है, पूजा उसकी पत्नी नहीं है। फिर क्या है? एक लाइन है, नीरज और गीता कानपुर में नहीं रहते, नीरज कानपुर में नहीं रहते, और गीता के बारे में अभी हमें पता नहीं है, तो हमने यहां लिख लिया कि गीता कानपुर में नहीं रहेगी। ये डेटा हमने बगल में बना के नोट करके रख लिया। ठीक है, क्लास रुक गई है? ओह, कोई नहीं बेटा, टेक्निकल टीम को बोलता हूं। अब स्टार्ट हुआ। कोई बात नहीं, पायल नाराज ना हो। अब सही है, कोई बात नहीं बेटा। अब क्या करूं, टेक्निकल के लिए मैं क्या कर सकता हूं? अब आप क्या चाहते हो, इसको मैं फिर से बनाऊं? ठीक है,
अब ये नहीं कहना कि इसको फिर से लिखिए, क्योंकि इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। ये पति हैं पंकज, कमल, नीरज और गोपाल। मैंने बताया ना कि चूंकि डेटा 1 by 1 है, 4 पति हैं, 4 पत्नियां और 4 शहर हैं। लास्ट में कहता है पति पत्नी और शहर का नाम अंग्रेजी वर्णमाला के समान अक्षर से प्रारंभ नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ, 4 थी 12 नेगेटिव डेटा तो यही हो गए। तो टेबल बनी, टेबल में हमने पति को फिक्स कर दिया, एक साइड में पत्नी रख दिया और एक साइड में शहर कर दिया। ठीक है, ठीक है, अब सब सही चल रहा है ना। अब कहता है कि पति पत्नी और शहर का नाम समान अल्फाबेट से नहीं होगा, तो P फॉर पंकज, P फॉर पूजा, ये पति पत्नी नहीं होंगे। K फॉर कमल, K फॉर कविता, ये पति पत्नी नहीं होंगे। N फॉर नीरज, N फॉर नेहा, ये पति पत्नी नहीं होंगे। और गोपाल की पत्नी कौन नहीं होगी, गीता, क्योंकि G फॉर गोपाल एंड G फॉर गीता। दैट्स क्लियर। पंकज पटियाला में नहीं रह सकता, क्योंकि P फॉर पंकज, P फॉर पटियाला। कमल कानपुर में नहीं रह सकता, K फॉर कमल, K फॉर कानपुर। नेहा नागपुर में नहीं रह सकती, और गोपाल जी गांधीनगर में नहीं रह सकते। इतना क्लियर है। अब इसके बाद प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न में दिया था कविता पंकज की पत्नी नहीं है, कविता पंकज की पत्नी नहीं है। फिर कहता है कमल न तो पटियाला और न ही नागपुर में रहता और पूजा उसकी पत्नी नहीं है। कमल न तो पटियाला और न ही नागपुर में रहता है और पूजा उसकी पत्नी नहीं है। एक लाइन और है, नीरज और गीता कानपुर में नहीं रहते। नीरज कानपुर में नहीं रहते, गीता भी कानपुर में नहीं रहती, लेकिन गीता की भी शादी तो हुई नहीं है। तो हमने अलग से ये डेटा नोट कर लिया कि गीता की शादी जिससे भी होगी, गीता उसको कानपुर में किसी कीमत पे नहीं रहने देगी, है ना। अब प्रश्न पे आते हैं। कमल के सामने 1 2 3 पटियाला, कानपुर और नागपुर 3 शहर डिनाई हो गए, तो चौथे शहर में रहेगा ये। वो शहर क्या होगा, गांधीनगर। और जैसे ही कमल का गांधीनगर हो गया, तो ऐसे तो सारे हॉरिजॉन्टल तो क्रॉस हैं, वर्टिकल भी क्रॉस हो जाएगा। अब आप देखिए, नीरज के सामने 3 शहर डिनाई हो गए, तो ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, तो ये क्रॉस लग गया। दैट्स क्लियर। अब यहां चलते हैं। कमल ने घर कहां खरीद लिया, गांधीनगर में खरीद लिया। अब कमल को विवाह करने के लिए 2 ही लड़कियां बची हैं, नेहा और गीता। कौन कौन, नेहा और गीता। अब विवाह भी करना है कमल को, लेकिन कमल ने विवाह से पहले ही गांधीनगर में फ्लैट खरीद लिया और जाके गीता से कहता है विल यू मैरी मी, क्या मुझसे शादी करेंगी। गीता ने कहा नो। तो उसने पूछा क्यों, तो गीता ने कहा क्योंकि तुम गांधीनगर में रहते हो। तो गीता ने डिनाई कर दिया। अब एक ही लड़की बची, वो कौन है, नेहा। नेहा विवाह कर लेगी। ठीक है। अब यहां ये पंकज, पंकज 3 लड़कियां तो पहले ही मैदान से बाहर हो गई हैं, चौथी बची गीता। गीता से पंकज का विवाह हो के रहेगा। दुनिया की कोई भी ताकत गीता और पंकज को मिलने से नहीं रोक सकती, क्योंकि एक ही लड़की बची है संसार में। तो पंकज और गीता का विवाह हो गया। फिर गीता ने पंकज से कहा, क्लास चल रही है कि नहीं, प्लीज कमेंट, क्लास चल रही है। चल रही है ना क्लास। ठीक है बच्चा। तो गीता जब गीता ने पंकज से विवाह कर लिया, तो गीता ने पंकज से कहा कि हम लोग रहेंगे कहां, कहीं घर देखो। तो अब पंकज के सामने 2 जगह हैं, नागपुर और कानपुर, 2 जगह
दो शहर में फ्लैट ले सकता है। जैसे ही पंकज कानपुर पहुंचा, गीता ने उसको फोन करके बोला कहाँ हो, तो उसने कहा कानपुर, फ्लैट लेने आया हूं। गीता ने कहा कि मैं कानपुर में नहीं रहती। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन में मेंशन है कि गीता कानपुर में नहीं रहेगी। अब ये कानपुर में नहीं रह सकते, कहां रहेंगे? नागपुर में। ठीक है, अब आप देखिए 1 2 3 क्रॉस लग गया तो ये सही हो गया। अब अपना जो नीरज है ये कहां रहता है? पटियाला में। दो ही लड़की बची हैं पूरे धरती पे, ब्रह्मांड पे, पूजा और कविता। ठीक है, नीरज ने घर कहां ले लिया? पटियाला में। पूजा से पूछा विल यू मैरी मी? पूजा ने कहा नो, क्योंकि तुम पटियाला में रहते हो। पी फॉर पूजा, पी फॉर पटियाला। तो कौन विवाह करेगा? कविता। ठीक है, अब एक लड़की बच गई है गोपाल जी के लिए। अब किसी कीमत पे विवाह होके रहेगा। तो ये आंकड़ा आपके सामने है, अब आप इसे देख लें। जिनका आंकड़ा ये है उनका सही है, और जिनका आंकड़ा ये नहीं है समझ रहे उनका आंसर बाबा है। ठीक है, आंसर जिनके जिनके सही है खुशी की बात है, सही होना भी चाहिए। कोई बात नहीं नेहा, कोशिश करो, अगली बार से सही होगा। अच्छा, सिटी सही था अंजलि, आपने लड़कियां चेंज कर दी, फिर तो आपने बड़ा गलत काम कर दिया। बताओ कितना रोई होंगी। ये प्रश्न रवि कुमार, ये क्लास इस समय एट प्रेजेंट तो मैं जहां हूं वहीं से लाइव है, क्योंकि मैं प्रयागराज में हूं इस समय, तो इसलिए प्रयागराज से लाइव है। कल से दिल्ली रहूंगा तो दिल्ली से लाइव होगी।
ठीक है बच्चा, अब मैं नेक्स्ट टाइम से जो पीपीटी बनाते हैं ना उनको मैं बोलूंगा कि अक्षर थोड़े से बड़े रखें। कई बार टाइपिंग में सेटिंग नहीं हो पाती और लोगों को लगता भी होगा ना कि प्लेस रहेगा तो ऑप्शन सॉल्व करने की आसानी होगी, तो कोई बात नहीं, हम आपकी प्रॉब्लम को समझते हैं। अब ये जो प्रश्न बोर्ड पे लिखा है ना, ये इतना आसान है नहीं। अब पूछो क्यों नहीं आसान है? क्योंकि नाम जो है ना बड़ा मिलता जुलता नाम है, खतरनाक टाइप का। ठीक है किशन पटेल आना। 6 स्त्रियों की मंडली में कुल स्त्रियां कितनी हैं? 6, और 6 में जो है 4 नर्तकी हैं, 4 डांसर हैं, 4 सिंगर हैं, 1 एक्ट्रेस है, 3 वायलिन बजाती है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि हैं 6। अब अगर 4 जो है डांसर हैं और 4 सिंगर, 3 वायलिन बजाती हैं, 1 एक्ट्रेस, इसका मतलब जो महिलाएं हैं वो रिपीट कर रही हैं। रिपीट मतलब अलग अलग हॉबी में वो रिपीट कर रही है। जो गायिकाएं हैं वो डांसर भी हो सकती हैं, डांसर वायलिन वादक भी हो सकती है, इस टाइप का। अब कह रहे हैं गिरिजा और वनजा वायलिन वादिकाएं हैं। गिरिजा और वंजा ये वायलिन वादिकाएं हैं। ठीक है, जबकि जलजा और शैलजा वायलिन बजाना नहीं जानती। जलजा और शैलजा वायलिन बजाना नहीं जानते। ठीक है, फिर कहता है शैलजा और तनुजा नर्तकियों में से हैं। शैलजा और तनुजा, नर्तकी में शैलजा भी हैं और एक कोई लड़की है जिसका नाम है तनुजा। ठीक है, शैलजा और तनुजा नर्तकियों में से हैं। जलजा, वंजा, शैलजा और तनुजा सभी गायिकाएं हैं। कौन कौन? जलजा, वंजा, शैलजा और तनुजा। शैलजा और तनुजा ये सभी क्या हैं? गायिकाएं हैं। गायिकाएं हैं और उनमें से 2 वायलिन वादिकाएं भी हैं। 2 वायलिन वादिकाएं कौन है? यदि पूजा अभिनेत्री है तो निम्नलिखित में से कौन निश्चित रूप से नर्तकी भी है और वायलिन वादिका भी? नर्तकी भी है, वायलिन वादिका भी। जाहिर सी बात है, नर्तकी कौन है? नर्तकी है शैलजा और तनुजा, ये दोनों क्या हैं? नर्तकियां हैं। अब एक बात और इसमें कह रहा है, यदि पूजा अभिनेत्री है, पूजा ये अभिनेत्री है, और एक अच्छी बात इसमें ये कह रहा है कि जलजा वनजा, जलजा वनजा, शैलजा और तनुजा सभी गायिकाएं हैं। उनमें से 2 वायलिन वादिकाएं हैं। तो एक वायलिन वादिका तो है वनजा, ठीक है। शैलजा और जलजा, शैलजा और जलजा ये वायलिन वादिकाएं नहीं लिखा है, तो बची कौन अब? तनुजा। ठीक है, सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये मैंने इसलिए कहा कि चूंकि ये प्रश्न, अब देखो इसमें कोई फार्मूला नहीं है, नाम को कॉम्प्लिकेटेड बनाते चले गए हैं। अब एग्जाम में क्या होगा, अगर इसमें आपका टाइम ज्यादा लग गया, 4 मिनट लग गया, 5 मिनट लग गया, 6 मिनट लग गया, फिर भी गलती हो गई, बार बार पढ़ना पड़ा, तो अगर किसी प्रश्न में टाइम ज्यादा कंज्यूम हो गया तो भी आप मैदान से बाहर हो गए। तो ये ध्यान रखना, यूपीएससी प्रीवियस ईयर का प्रश्न था। अगला प्रश्न,
अच्छा, एक कल वाला होमवर्क है, ठीक है। होमवर्क तो अब ये इतना कठिन नहीं था कि इस होमवर्क को हम कराएं। ये प्रश्न देखिए, होमवर्क वाला नहीं, ये वाला प्रश्न देखिए जो आपके सामने है। थोड़ा सा प्रयास करो। कोई बात नहीं, जिनको नहीं दिख रहा बच्चा, मैं क्वेश्चन बोल दे रहा हूं, मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं, सारे लोग रेडी हो जाओ। कल का ये होमवर्क नहीं था, कल का दूसरा था होमवर्क। लिखा है नीचे दिया गया विवरण अगले 4 प्रश्नांशों के संबंध में है। अमित एक पत्रिका खरीदना चाहता है, उसे चुनने के लिए 4 पत्रिकाएं उपलब्ध हैं। उसे चुनने के लिए 4 पत्रिकाएं उपलब्ध हैं। कौन कौन सी? राजनीति, खेल, विज्ञान तथा फिल्म पर है। राजनीति, खेल, विज्ञान तथा फिल्म पर है। ये पत्रिकाएं आप नोट कर लीजिए, नहीं दिख रहा है तो। ये पत्रिकाएं फिरोज, गुरुबख्श, स्वामी तथा इला ब्रैकेट में लिखा है अनिवार्यतः इसी क्रम में नहीं। इसीलिए जिनको छोटा दिख रहा है उसीलिए मैं क्वेश्चन को बोल रहा हूं। फिर से सुन लो प्रश्न। अमित एक पत्रिका खरीदना चाहता है, उसे चुनने के लिए 4 पत्रिकाएं उपलब्ध हैं। जो 4 विषय हैं राजनीति, खेल, विज्ञान और फिल्म पर हैं। ये पत्रिकाएं फिरोज, गुरबख्श, स्वामी और इला। अनिवार्यतः इसी क्रम में नहीं, द्वारा संपादित की गई हैं, मतलब पब्लिश की गई हैं। ये पत्रिकाएं आर्यन, भारत, चरण तथा देव प्रकाशकों द्वारा ब्रैकेट में फिर लिख लेना अनिवार्यतः इसी क्रम में नहीं। ब्रैकेट में लिख लेना अनिवार्यतः इसी क्रम में नहीं। द्वारा प्रकाशित की गई हैं। फिर दिया है देव प्रकाशक ने फिरोज द्वारा संपादित पत्रिका प्रकाशित की है। देव प्रकाशक ने फिरोज द्वारा संपादित पत्रिका प्रकाशित की है। अगला डेटा,
राजनीति के विषय की पत्रिका आर्यन प्रकाशक ने प्रकाशित की है। जिनको दिख नहीं रहा उनके आंसर कैसे आने लगे, यही है बाबागिरी। राजनीति के विषय की पत्रिका आर्यन प्रकाशन ने प्रकाशित की है। फिल्मों के विषय की पत्रिका स्वामी ने संपादित की है। फिल्मों के विषय की पत्रिका स्वामी ने संपादित की है और उसे चरण ने प्रकाशित नहीं किया है। उसे चरण ने प्रकाशित नहीं किया है। अगली लाइन, विज्ञान विषय की पत्रिका का संपादन इला ने किया है। बस इतना ही डेटा है, इसके बाद अलग अलग प्रश्न होंगे। ठीक है बच्चा, राजनीति, खेल विज्ञान, फिल्म, एक जगह नाम रखेंगे, एक जगह विषय रखेंगे, एक जगह पब्लिशर का नाम रखेंगे। अभी भी रुक रहा है वीडियो? वीडियो रुक रहा है? कहता है देव प्रकाशन ने फिरोज द्वारा संपादित पत्रिका प्रकाशित की है। देव प्रकाशन ने फिरोज द्वारा संपादित पत्रिका प्रकाशित की है। राजनीति के विषय की पत्रिका आर्यन प्रकाशक ने प्रकाशित की है। आर्यन प्रकाशन ने प्रकाशित की है। किसकी? राजनीति की। क्योंकि राजनीति फिरोज के साथ नहीं हो सकते, क्योंकि फिरोज की पत्रिका को देव प्रकाशन जो है प्रकाशित करता है।
फिल्मों के विषय की पत्रिका स्वामी ने संपादित की और चरण ने प्रकाशित नहीं किया है। फिल्म को और उसे चरण ने प्रकाशित नहीं किया है। तो चरण अगर इसको प्रकाशित नहीं किया है तो चरण किसको प्रकाशित करेगा? इसको प्रकाशित करेगा। आर्यन, भारत, चरण और देव। आर्यन, भारत, चरण और देव, ये हो गए। एक लाइन और है, विज्ञान विषय की पत्रिका का संपादन इला ने किया है। विज्ञान को किसने किया है? इला ने। बस अब बचा खुचा आप अपने आप असेंबल कर लेंगे। ये मैंने कराया इसीलिए, राजनीति, खेल विज्ञान और फिल्म। फिरोज, स्वामी, इला और गुरुबख्श, यही था। यहां बेटा भारत होगा, सॉरी मैं ध्यान नहीं दे पाया। जैसे आपके साथ दिक्कत आती है ना पढ़ने में, तो मुझे भी थोड़ी सी आती है। यहां होगा भारत। ठीक है बच्चा, अगले प्रश्न पे चलते हैं, हो सकता है कुछ अच्छा मिल जाए। इसको तो पढ़ लेना।
एक प्रश्न और है, बी किस चीज का चित्र बनाएगा? एक और प्रश्न, दो ही प्रश्न है, चलिए मैं हल करता हूं। निम्नलिखित जानकारी पढ़े, उसके बाद आने वाले प्रश्नांशों को उत्तर। 5 चित्रकार ABCD 5 चित्र बनाते हैं, ABCD और E। चित्र बनाते हैं शेरों के, पक्षियों के, गायों के, ताजमहल का और कार का। अब नीचे कथनों पे, ये जीवित प्राणियों का चित्र नहीं बनाता। अब इसमें जीवित कितने कौन कौन है? शेर, पक्षी और गाय, ये जीवित है। ताजमहल और कार ये निर्जीव है। कह रहा है ये जीवित प्राणियों का चित्र नहीं बनाता, तो या तो ताजमहल का बनाएगा या तो कार का। सी गाय का चित्र बनाएगा, सी किसका बनाएगा? गाय का, तो गाय वाला ऑप्शन समाप्त। डी कार का चित्र बनाएगा, डी किसका चित्र बनाएगा? कार का। अब ध्यान देना, दो ही निर्जीव थे, कार और ताजमहल। कह रहा है ये जीवित प्राणियों के चित्र नहीं बनाता, तो ये किसका बनाएगा? ताजमहल का। तो ताजमहल भी हो गया, कार भी हो गया, गाय भी हो गई। बी ने जिस चीजों को खुद प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखा उनका चित्र नहीं बना सकता। उसने कभी न तो ताजमहल देखा और न ही शेर, तो किसका बनाएगा? पक्षी का। और अपना शेर कौन बनाएगा? ई। शेर का चित्र कौन बनाएगा? ऑप्शन डी। ठीक है। और पूछ रहा है बी किस चीज का चित्र बनाएगा? पक्षी का। ये प्रश्न देखने में आपको परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड लग रहा होगा, बट ये आएगा एनालिटिकल एबिलिटी और जनरल मेंटल एबिलिटी से। जिनकी जनरल मेंटल एबिलिटी थोड़ी बूस्ट होगी उनके लिए प्रश्न करना आसान होगा। जिन बच्चों को थोड़ी बहुत मैथ की जानकारी है या ज़्यादा जानकारी है उन्हें पता है कि ये प्रश्न परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन या प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड है।
मैंने प्रश्न सोचने के लिए दिया है, सीधा उठा उठा के आंसर करने के लिए नहीं कि बस किसी एक ऑप्शन को टाइप कर देता हूं फॉर्मेलिटी हो जाएगी। एक बॉक्स में मान लो ये है वो बॉक्स, ये वो बॉक्स है। एक बॉक्स में 6 नीले, 5 लाल और 10 हरे मोजे हैं। मोजा मतलब समझते हो, सॉक्स, मोजे हैं। अब कह रहा है कम से कम, याद रखना कम से कम कह रहा है, नहीं तो लोग क्या करेंगे पूरा बॉक्स ही पलट देंगे, नीचे गिर गया। अब इतनी दिमाग लगाने की क्या जरूरत है, बस सीधा उसमें से छांटा पहन के काम चला लेंगे। क्योंकि प्रश्न ने कंडीशन दी है ना कि कम से कम। कम से कम का मतलब हुआ कि आपको ज्यादा नहीं निकालना, मिनिमम में निकालना है। कितने मोजे निकालें, कितने मोजे निकालें कि दोनों पैर के लिए लाल रंग का मोजा मिले, दोनों ही पैर के लिए। ये लाल रंग की जगह समान रंग का मोजा मिले, यह है प्रश्न। कम से कम कितने मोजे निकालें कि निश्चित ही दोनों पैर के लिए समान रंग का मोजा मिले। अब कर लो, प्रश्न को थोड़ा सा चेंज कर दिया हमने। पहली बार आपने हाथ डाल के निकाला, मान लो किसी रंग का निकल गया, मान लो नीला निकल गया। दूसरी बार आपने हाथ डाला तो हो सकता है दूसरी बार नीला मिले। मेरे शब्दों में जाना, हो सकता है मतलब मे बी नीला ही निकले, मे बी, नॉट टू बी कन्फर्म। वो आपसे क्या चाहता है, निश्चित ही। निश्चित ही का मतलब होता है जहां दुर्भाग्य समाप्त होगा वहीं सौभाग्य आएगा। तो हो सकता है नीला निकले, हो सकता है, मेरे शब्द सुनना, हो सकता है पर कंफर्म नहीं। तो हो सकता है ये लाल भी हो जाए। फिर हम तीसरा मोजा निकालेंगे, तीसरा निकालेंगे। तीसरा मोजा, मेरे शब्दों पे ध्यान देना ना वरना प्रश्न समझ नहीं पाओगे। तीसरा मोजा हो सकता है नीला हो तो काम बन जाएगा। फिर मैं कह रहा हूं हो सकता है लाल हो तो भी काम बन जाएगा। और ऐसा भी तो हो सकता है कि तीसरा हरा निकल जाए। अगर दुर्भाग्य एकदम टॉप लेवल पे चल रहा है, बैड लक, तो ऐसा हो सकता है। अब बेटा खुद सोचो, अब जो चौथा मोजा आप निकालेंगे, फोर्थ,
अब आपका दुर्भाग्य नहीं होगा। क्यों नहीं दुर्भाग्य होगा? अब जो चौथा निकलेगा वो इन तीन में से किसी एक रंग का निकलेगा, ये कंफर्म है। मतलब किसी और रंग का नहीं निकल, इन तीन में से किसी एक रंग का निकलेगा। यानी जब भी हम 4 मोजे निकाल लेंगे, कितने? 4, तो निश्चित हो जाएगा कि दोनों पैर के लिए समान रंग का मोजा मिले। बिल्कुल, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कोई बात नहीं बेटा, रॉन्ग राइट तो चलता रहता है जीवन में। आप एफर्ट अच्छा कर रहे हो, ये मेरे लिए खुशी की बात है। और जैसे कहते हैं ना, प्रयास ही नहीं किया फिर तो दुख की बात हो सकती है। आप प्रयास कर रहे हो ना, नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं। अगर सारा आंसर आता हो तो फिर अपनी मुलाकात क्यों होती ऑनलाइन क्लास में? ये प्रश्न अटेम्प्ट करिए। कोई बात नहीं वैष्णवी दुबे, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं। मैं आपको दरअसल, आपको भी बहुत कुछ आता है, पहले से आता है। और सवाल यह है कि जो चीज़ आपको आता है, कई विद्यार्थी हमसे ऐसे मिलते हैं जो एमएससी हैं, कई बीटेक हैं, कई एसएससी बैंक क्वालिफाई हैं। उनका ये रीजनिंग, जिसको कहते हैं रीजनिंग और मैथ, उनको लगता है कि वो कॉन्फिडेंट है, फिर वो फेल होते हैं सीसेट में। क्यों फेल होते हैं? हम लोग यहाँ रीजनिंग मैथ नहीं सीखते, यहाँ हम ये सीखते हैं कि किसी भी प्रश्न को प्रॉब्लम मान के कैसे सॉर्ट आउट करना है, यानी कितनी तेजी करना है, क्या क्या मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ये कैसे पता चलेगा? प्रैक्टिस से पता चलेगा ना, प्रैक्टिस से ही जानेंगे। जैसे जब कोई बच्चा छोटा होता है, उसे कैसे पता चलता है
कि दौड़ना कैसे है, खेलना कैसे है ना। धीरे धीरे चीजें देखता रहता है, वो सीप ढल जाता है। और कहते भी हैं कदली सीप भुजंगमुख एक स्वाति गुण तीन, जैसी संगति बैठिए तय सोई गुणदीन। तो आप मुझे बस अटेम्प्ट करते हुए देखो कि मैं इसको कैसे अटेम्प्ट कर रहा हूं, और जब मैं अटेम्प्ट करता हूं तो ये मान के अटेम्प्ट करता हूं कि मुझको भी कुछ नहीं आता। प्रश्न है 5 फ्लैटों में जो एक दूसरे के ऊपर स्थित है 5 व्यवसायी रहते हैं, एक प्रोफेसर, 5 फ्लैट है, एक दो तीन चार पांच फ्लैटों में जो एक दूसरे के ऊपर स्थित है 5 व्यवसायी रहते। एक प्रोफेसर है जिसे अपने आईएएस अधिकारी मित्र से मिलने के लिए ऊपर जाना पड़ता है, यानी प्रोफेसर जहां भी है उसके ऊपर ही आईएएस रहेगा, दैट्स क्लियर। एक डॉक्टर है जिसकी सभी से समान रूप से मित्रता, उसे जितनी बार ऊपर जाना पड़ता है उतनी बार नीचे उतरना पड़ता है। इसका मतलब अपना डॉक्टर कहां होगा, यहां सेट हो गया, डॉक्टर सेट हो गया। एक इंजीनियर है जिसे अपने एमएलए मित्र से मिलने के लिए ऊपर जाना पड़ता है, ठीक है। जिसके फ्लैट के ऊपर प्रोफेसर का मित्र रहता है, ठीक है। प्रोफेसर का मित्र कौन है, आईएएस, ऊपर लिखा है प्रोफेसर है जिसे अपने आईएएस अधिकारी मित्र से मिलने के लिए ऊपर जाना पड़ता है। फिर कहता है एक इंजीनियर है जिसे अपने एमएलए मित्र से मिलने के लिए ऊपर जाना पड़ता है, जिसके फ्लैट के ऊपर प्रोफेसर का मित्र रहता है। तो यहां कौन रहेगा, एमएलए। ठीक है। ये 5 व्यवसायी सबसे निचले तल से सबसे ऊपरी तल तक किस क्रम में रहते हैं, और यहां पर प्रोफेसर ऑब्लिक इंजीनियर, और यहां पर इंजीनियर ऑब्लिक प्रोफेसर। मतलब ये कंफर्म नहीं है कि इंजीनियर किस पे रहेगा और प्रोफेसर किस पे रहेगा, ठीक है। तो अगर हम ऑप्शन चले निचले क्रम से ऊपर, तो इंजीनियर, प्रोफेसर, डॉक्टर, आईएएस अधिकारी हमेशा कहां रहेगा, ऊपर। आईएएस अधिकारी, एमएलए, डॉक्टर, यहां तक क्लियर है, यही सीक्वेंस होना चाहिए। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। डी इज द राइट आंसर। इसी के साथ साथियों आपका पजल टॉपिक यानी पहली टॉपिक समाप्त हुआ। सामान्यतः एक सिद्धांत होता है कि जब किसी टॉपिक की स्टार्टिंग की जाती है तो इंट्रो के साथ किया जाता है, यानी टॉपिक दिमाग में फ्रेश बना रहे। आज फ्राइडे है, कल सैटरडे संडे, परसों मंडे को क्लास होगी आपकी। मंडे से हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। टॉपिक का नाम होगा नंबर सीरीज एंड लेटर सीरीज। लेकिन आप सबसे अनुरोध है, अनुरोध इसलिए है क्योंकि जब मंडे को क्लास होगी तो हम सीधा कंटिन्यू आपको पढ़ाना शुरू कर देंगे। तो जिनकी तैयारी नहीं होगी वो थोड़े से वीक रहेंगे। तो मैं आपको पहले ये निर्देशन दे दूं कि आपको कल सैटरडे संडे 2 दिन में क्या नेक काम करने ये देख लो। आपको पहला काम 2 से 20 तक का वर्ग याद करना है। वर्ग मतलब स्क्वायर।
अब आप कहोगे सर हमने 2 से 20 तक का पहाड़ा नहीं याद किया, आप वर्ग याद करने को कह रहे हो। मैं कह नहीं रहा, मैं आपको याद करवा दूंगा, बस तरीका आप यही इस्तेमाल करना जो मैं कह रहा हूं। दूसरा, 2 से लेके 10 तक घन, घन मतलब समझते हो, क्यूब। क्योंकि हिंदी माध्यम से क्लास है इसलिए मैं घन लिख रहा हूं, अदरवाइज क्यूब लिखता। 2 काम। अब आपके मन में आ रहा होगा कि ये तो मतलब एवरेस्ट चोटी उठा के लेकर के दिल्ली आने के बराबर हो गया, है ना। एक की तो शादी कैंसिल हो गई थी, आपको जानकारी दे दूं। एक बार एक लड़के की शादी फिक्स हुई, लड़का यूपीएससी की तैयारी करता था मुखर्जी नगर दिल्ली में रह करके, और ये बुंदेलखंड साइड है, यहीं उसकी शादी फिक्स हुई। लड़की अपने माता पिता की अकेली बेटी, पिता के पास सैकड़ों एकड़ में लैंड, बढ़िया मकान, 2-2 शानदार स्कूल। लड़के को जब पता चला, और लड़की सुंदर भी बहुत थी, तो लड़के को जब पता चला कि इतनी अच्छी शादी आई है, तो लड़का तुरंत तैयार हो गया। अब गया, लड़के लड़की वाले इकट्ठा हुए एक जगह पर। लड़के से पूछा गया क्यों भाई लड़की पसंद है, तो हल्का सा शर्मा के कहा रे किसी, अब अंदर तो उसके लड्डू फूट रहे थे कि किस्मत खुल गई सारी, मतलब पढ़ाई लिखाई की जरूरत ही नहीं, सेटलमेंट हो जाएगा। लड़की लेकिन कुछ नहीं बोल रही थी, वो एकदम सीरियस थी। अच्छा, लड़की के घर वाले ने यह भी बताया था कि लड़की जनरली बहुत स्कूल गई नहीं है, ज्यादातर वो घर में ही रहती थी। माँ बाप की अकेली बेटी थी, इतनी प्रॉपर्टी थी, कई स्कूल कॉलेज चलते थे, तो बहुत स्कूल नहीं गई, और गई भी होगी तो प्रोटोकॉल में गई होगी, देश दुनिया देखी नहीं होगी। अब लड़की नजरें झुकाए बैठी हुई थी, लड़का एकदम प्रसन्न है अंदर अंदर, पूछो मत। उसको लग रहा था अमेरिका का राष्ट्रपति बन गया आज, आईएएस बनने से अच्छी पोस्ट मिल गई। फिर लड़की घर वालों ने कहा ठीक है बेटा, तुम लोग चाहो तो आपस में बात कर लो। तो लड़की ने पूछा क्या आप आईएएस तैयारी करते हैं? उसने कहा हाँ। क्या क्या पढ़ते हैं? वही हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, हड़प्पा की खुदाई से शुरू किया, भारत को आजाद करा के माना, पूरा सुनाता जा रहा था। लड़की चुप थी। लड़के को लग रहा था लड़की को कुछ आता ही नहीं है, पर लड़के को यह नहीं पता है कि लड़की के घर में टाटा स्काई लगा था। वो सारे सीरियल देखती थी, खासकर एकता कपूर के। सास कभी बहू थी, बहू कभी सास थी, सास की मौसी की बहू थी, उसको सारे ये सीआईडी है ना, हॉरर शो सब देखती थी। लड़की ने कहा ठीक है शादी करेंगे, बस तुम एक काम कर दो, 17 का पहाड़ा एक सांस में सुना दो, 17 का। लड़का नहीं सुना पाया, शादी कैंसिल। तो मैं चाहता हूं कि आप 2 से 20 तक का वर्ग और 2 से 10 तक का घन, ए बी सी डी जेड तक। अब आप कहेंगे सर ए से लेके जेड तक लिखने की क्या जरूरत है, इजोटी तो हमें आता ही है, लोग जानते हैं ना इजोटी, 5, 10, 15, 20, 25। हमें इजोटी पे नहीं जाना क्योंकि हमें तो टाइम बचाना है। तो ए लिखा यहां 1, 2, 3, 4, 26। अब आपको करने क्या है, आज जैसे ही मेरी क्लास समाप्त होगी आपको 2 पेज लेने हैं प्लेन पेपर, एक पे ए से जेड लिखना है। मान लिया आपने काले पेन से लिखा तो उसके ऊपर रेड पेन से नंबरिंग कर दें, रेड से लिखा है तो ब्लैक से नंबरिंग कर दें। इसी तरह 2 से लेके 20 तक आप मोबाइल में टुक 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 करके स्क्वायर निकाल ही सकते हो। 3 का स्क्वायर मतलब 3 × 3 बराबर 9, 11 का स्क्वायर मतलब 121, 11 × 11 करोगे आ जाएगा। घन भी लिख लो, कागज पे लिख लो। लिखने के बाद जो आपकी सबसे पसंदीदा जगह हो, जैसे आप टेबल चेयर बैठते हो तो वहां चिपका लीजिए। सोने के ज्यादा शौकीन हो तो बेड में पैर साइड में, सिर साइड में नहीं, वहां चिपका लीजिए। आप खाने के ज्यादा शौकीन हो तो किचन में गैस चूल्हे के ऊपर चिपका दीजिए। ये तो 3 फेवरेट प्लेस होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि दिन रात छत पे ही रहते हैं, है ना, तो छत पे चिपका लीजिए, समझ तो गए ही होगे। तो आप इसको उस जगह पे लगाइए जहां आपकी नजर जाती हो, ऐसे समझिए। और आज रात से लेके कल दिन में 5-7 बार, परसों 5-7 बार, बस उसको देखना है। जैसे ही आपकी नजर जाएगी ना, आपको याद आता जाएगा। 13 का स्क्वायर 169 ऐसे याद होगा, 11 का 121, 12 का 144, फटाफट याद हो जाएगा। तो डियर, हम लोग मिलते हैं मंडे की क्लास में नंबर सीरीज एंड लेटर सीरीज टॉपिक के साथ। मैं चाहता हूं 2 से 20 तक का वर्ग,
2 से 10 तक का घन, ए से जेड तक की नंबर पोजीशन। यानी जब मैं बोलूं के तो आपको सीधा 11 दिखना चाहिए, जब मैं बोलूं आर तो आपको 18 दिख जाना चाहिए, जब मैं बोलूं 24 तो एक्स दिखे, और एक्स बोलूं तो 24 दिखे। ठीक है, तो इसी के साथ आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। मंडे को फिर मिलेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।